ये देखिए 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। देश में 2026 की तैयारी पूरी हो चुकी है। कन्याकुमारी तमिलनाडु की तस्वीर, मसूरी उत्तराखंड, लखनऊ, जलपाईगुड़ी, कोलकाता और गुवाहाटी, यहाँ पर नए साल का सूरज उगने का इंतजार हो रहा है और 2025 का आखिरी सूर्यास्त भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो सिर्फ कुछ घंटे की देरी, बस इंतजार, और उसके बाद होगा नए साल का जश्न भारत में भी। 12 बजते ही, देखिए 7 बज रहे हैं, लगभग 5 घंटे के बाद 2025 का यह आखिरी सूर्यास्त श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं, कन्याकुमारी तमिलनाडु में देख रहे हैं, मसूरी उत्तराखंड में देख रहे हैं, जलपाईगुड़ी बंगाल देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ देख रहे हैं, कोलकाता पश्चिम बंगाल और गुवाहाटी असम की तस्वीरें, सूर्यास्त आपके सामने। देखिए तस्वीरों के जरिए 2025 को आखिरी विदाई दी जा रही है। सूर्यास्त की ये तस्वीरें हैं। देखिए ये तस्वीरें 7 अलग अलग राज्यों से हैं जहां पर 2025 को आखिरी विदाई दी जा रही है। 2026 के आगाज़ की तैयारी हो चुकी है। कुछ ही घंटों में 2026 के आगाज़ का जिसको कहते हैं बिगुल, वो बज जाएगा। तो ये सूर्यास्त की तस्वीरें हैं 2025 के आखिरी, जो सूरज कह लीजिए सूर्यास्त है। अब फिर इसके बाद होगा श्री गणेश सूर्यास्त, जी हाँ, 2026 का बस इंतजार। उसके पहले ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो एक और साल विदा हो रहा है, यानी 2025, और उससे चंद घंटों पहले ही लोग नए साल के जश्न में डूब चुके हैं। लेकिन कई मुल्क हैं जहां नए साल का आगाज हो चुका है। न्यूजीलैंड दुनिया के उन देशों में है जहां अब से 2.5 घंटे पहले ही रात के 12 बज चुके हैं। वहां की राजधानी ऑकलैंड में 2026 का आगाज शानदार आतिशबाजी के साथ हुआ। आप भी देखिए। रात के अंधेरे पर रंग बिरंगी रोशनियां भारी पड़ रही हैं। इस रौनक के दीदार के लिए ऑकलैंड के सिटी सेंटर पर हजारों लोग मौजूद रहे। क्या खूब नजारा और लोगों में गजब का जोश। खास मौके पर हर साल ऑकलैंड के स्काई टावर से शानदार आतिशबाजी की परंपरा है। हार्बर ब्रिज पर लाइट शो भी होता है। दूर दूर से लोग जश्न मनाने पहुंचते हैं। न्यूजीलैंड जैसे सर्द मौसम वाले देशों में लंबी छुट्टियां चल रही हैं और ऐसे में जश्न का मजा दोगुना हो जाता है। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से दौड़ता है। दिन महीनों में और महीने साल में बदलते हैं और बीते हुए पलों को पीछे छोड़ आगे बढ़ना ही जिंदगी का फलसफा है। तो देखिए सारी दुनिया के अलग अलग देश 2026 का स्वागत कर रहे हैं। जश्न में डूबी हुई है दुनिया। रूस में भी इसके लिए खास तैयारियां की गई हैं। लेकिन नए साल के आगाज से चंद घंटों पहले मॉस्को से खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन क्या कुछ हो रहा है, जानने के लिए देखते रहिए ये रिपोर्ट। ये सजा धजा शहर, ये रोशनी और रौनक। वैसे तो आम दिनों में भी मॉस्को शहर जगमगाता है, लेकिन खास मौके पर इसे किसी दुल्हन की तरह सजाया गया है। इमारतों पर रोशनी की गई है, पेड़ों पर लाइटें हैं, सड़कें और रास्ते जगमगा रहे हैं। शहर का कोई कोना नहीं है जिसे और खूबसूरत बनाने की कोशिश न की गई हो। हर रास्ता गुलजार है, हर सड़क चमक रही है। क्या खूब तैयारी है, क्या गजब का जश्न है। नया साल उम्मीदें लेकर आता है। इंसान नए इरादों के साथ आगे बढ़ता है। नए लक्ष्य तय होते हैं, नई मंजिलों को छूने की तमन्ना होती है। और जब इतना सब कुछ हो, फिर जश्न के साथ शुरुआत तो होनी ही चाहिए। और देखिए नए साल का स्वागत करने कई लोग सर्दियों की छुट्टियां पहाड़ों पर मना रहे हैं। सैलानियों से हिल स्टेशन गुलजार हैं। आपको दिखाते हैं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सैलानी कैसी मौज मस्ती के साथ नए साल का इंतजार कर रहे हैं। दिसंबर का आखिरी दिन, उसके बाद नए साल का स्वागत। ये मौका भला कौन छोड़ना चाहेगा। यही वजह है कि घरों में बंधी जिंदगी को पीछे छोड़ सैलानी प्रकृति की गोद में पहुंच रहे हैं। पहाड़ियों और वादियों में बर्फबारी के बीच ये समा और सुहाना हो रहा है। यही वजह है कि पहाड़ों की रानी शिमला, एडवेंचर का हब मनाली और झीलों के शहर नैनीताल की रौनक देखते बन रही है।
इन पहाड़ियों की हवाएं भले सर्द हों, लेकिन दिल को गर्माहट देने वाला जोश और उत्साह सर्दी में गर्मी का एहसास दिला रहा है। कुछ घंटे के बाद कैलेंडर का पन्ना बदल जाएगा। तब 2025 की यादों को समेटे हर भारतीय 2026 का खुली बाहों से स्वागत करेगा, इस उम्मीद के साथ कि नया साल भारत के लिए नई उड़ानों का साल होगा। नए साल के जश्न में किसी तरह की कोई खलल ना पड़े, इसके लिए देश के बड़े शहरों, पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए। राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक प्रशासन मुस्तैद है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले सावधान, आप निगाहों में हैं। नए साल के जोश में लोग होश ना खो बैठे, इस पर निगरानी रखी जा रही है। जश्न के बीच कोई असामाजिक तत्व फायदा ना उठा लें, इस पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली से लेकर मुंबई और गोवा सहित वो तमाम शहर सुरक्षा बलों की निगाह में हैं, जहां ज्यादा पर्यटक आते हैं। इन राज्यों में पुलिस कितनी मुस्तैद है, इन 6 तस्वीरों से समझिए। यूपी से लेकर गुजरात और राजस्थान में चौकसी बढ़ा दी गई है। मुख्य शहरों के चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही है। राजधानी दिल्ली में करीब 20,000 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। इसमें दिल्ली पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां शामिल हैं। बेंगलुरु में करीब 8,000 और गुरुग्राम में 5,000 से ज्यादा जवान सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। तो हजारों लोग हिल स्टेशंस में नए साल के स्वागत के लिए पहुंचे हैं, तो लाखों लोग ऐसे भी हैं जो नया साल तीर्थ स्थानों पर मनाने पहुंचे हैं। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के प्रांगण में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। हालात ये है कि आसपास की सड़कों पर चलने की जगह नहीं। कड़ाके की सर्दी, भीषण कोहरा, लेकिन श्रद्धालुओं पर इसका कोई असर नहीं है। अपने बांके बिहारी से मिलने के लिए वो बेताब हैं और ये तस्वीरें इसकी गवाह है। नए साल पर भारी संख्या में लोग बांके बिहारी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, ताकि नव वर्ष सबके लिए खुशनुमा हो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हालात ऐसे हैं कि ठीक से लोगों के चलने की जगह भी नहीं है। अगर आप भी नए साल पर बांके बिहारी के दर्शन के लिए वृंदावन जाने का प्लान बना चुके हैं, तो बांके बिहारी मंदिर प्रशासन की इस अपील को आपको जरूर सुनना चाहिए। बांके बिहारी मंदिर की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। कहा गया है कि 29 तारीख से लेकर 5 तारीख तक वृंदावन ना आए, क्योंकि भीड़ काफी है। भीड़ में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ आने वाले लोग अपने जेब में फोन नंबर लिखकर जरूर रखें, ताकि बिछड़ने की स्थिति में वो अपने से संपर्क कर सके। नए साल पे जो हाल वृंदावन का है, वही हाल दूसरी जगहों का भी है। यही हाल मथुरा और काशी का भी है। देखिए, भगवान शंकर की नगरी वाराणसी में भी लाखों लोग रोज पहुंच रहे हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। तस्वीरें इस बात की गवाह है कि नए साल में श्रद्धालुओं का हुजूम कैसे उमड़ा है। तस्वीरें इस बात की भी गवाह है कि नए साल पर भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। नए साल के जश्न के लिए श्रद्धालु अपने पसंदीदा जगह पर घूमने जाते हैं। लोगों की पसंदीदा जगहों में बनारस का नंबर भी काफी ऊपर आता है। देश के ज्यादातर हिस्सों में जाड़े की छुट्टी शुरू हो गई है और इस समय वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में है। देखिए, मंदिर के बाहर है तो देखिए कितनी भीड़ है। लाखों लोग रोज यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं। अगर आप भी वाराणसी जाने का प्लान कर रहे हैं तो एनडीटीवी पर आप इस तस्वीरों को देखकर ही अपना प्लान बनाएं, क्योंकि भारी भीड़ से कानून व्यवस्था काफी प्रभावित होती है। जाहिर सी बात है, अगर लोग वाराणसी घूमने आए तो काशी विश्वनाथ में बाबा का दर्शन भी जरूर ही करते हैं। जब बाबा बुलाए हैं तो हम लोग बाबा के पास ही आए। तो ठंडा नहीं लग रहा है यहाँ पर? नहीं, बाबा के दरबार में अब ठंडा कैसा है? देखिए, राम मंदिर बनने के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भीड़ अयोध्या में होती है। ताजमहल के शहर आगरा को अयोध्या ने कहीं पीछे छोड़ दिया है। देखिए, भगवान राम के दर्शनों के लिए अयोध्या में भक्तों की अपार भीड़ है। सर्दियों की छुट्टी के चलते लोग परिवार समेत दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कड़ाके की सर्दी के बावजूद अयोध्या में देश दुनिया से आए श्रद्धालुओं का तांता लगा है। भजन कीर्तन करते श्रद्धालुओं का जोश देखते ही बन रहा है।
स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां हैं, लिहाजा अयोध्या के भव्य राम मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए लोग परिवार समेत पहुंच रहे हैं। कई लोग काशी, विंध्याचल में दर्शनों के बाद अयोध्या पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ हमारे परिवार के मध्य प्रदेश से लोग हैं, बेंगलोर से लोग हैं, सब जगह से हम लोग आए हुए हैं। हम बनारस गए, काशी विश्वनाथ के गंगा आरती करी और विंध्यवासिनी देवी जी के दर्शन करे। आप कहाँ से? पिपरिया, मध्य प्रदेश। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? 9th। अक्टूबर से मार्च का मौसम उत्तर भारत में घूमने और धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए सबसे मुफीद समय होता है। राम मंदिर बनने के बाद उत्तर भारत में अब अयोध्या श्रद्धालुओं का सबसे पसंदीदा जगह बन गई है। अयोध्या में इसकी रौनक साफ दिखती है। भक्तों की भारी तादाद को देखते हुए सुरक्षा के भी काफी इंतजाम किए गए हैं। तो क्या आम क्या खास, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के सब दर्शनों के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। देखिए, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंचे। भव्य और दिव्य अयोध्या में इस मौके पर राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने प्रभु के दर्शन किए तो बिना नाम लिए योगी विरोधियों पर निशाना साधने से नहीं चूकी। उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लौलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब। इस खास मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रभु राम के दर्शन के लिए पहुंचे तो रक्षा मंत्री ने क्या कहा, सुनिए। 2 वर्ष पूर्व पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वह केवल राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, अपितु वह एक लंबे समय के बाद भारत के जनमानस में पुनः हुई आध्यात्मिक प्राण प्रतिष्ठा थी। मेरे बहनों एवं भाइयों,